अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस मुक़र्रर और दानिशवर साहिद उरई साहब मौजूद हैं। आज हमारा मौजू पाकिस्तानी कर्जे और हमारे वसाइल हैं, क्योंकि नाज़रीन 1947 से लेकर आज तक हुकूमत ने कर्जे लिए और आज पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। तो आए राई साहब से कुरान और हदीस की रोशनी में कर्जों की क्या हैसियत है और इसका हल क्या है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राई साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी राई साहब, पाकिस्तान जब से बना है 1947 से लेकर आज तक हर गवर्नमेंट ने, हर हुकूमत ने कर्जे लिए और आज पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। तो आप कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी क्या हैसियत है और इसका हल क्या है, वो बताना पसंद फरमाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है, जज़ाकल्लाह वल खैर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं थोड़ा सा पिछली कौमों के हालात एक जगह बयान कर दूँ, थोड़ा सा वाक़या, क्योंकि मैं ज़बानी जमा खर्च नहीं करूँगा। एक ऐसे ही मैं लेक्चर दे के चला जाऊँ, ये मेरा मकसद नहीं होता। मेरा ईमान है कुरान और पिछली किताबों में जो कुछ भी आया है उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, वो कहीं ना कहीं नक्शा होता है, बनना हो रहा है, बन रहा होता है। अल्लाह ताला उसके बगैर हमें समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। अब मैं एक बात करता हूँ, बाइबल के तौरात के तस्निया का बाब 15 है। जी जी, यहूदियों का है, लेकिन वो ओल्ड टेस्टामेंट ईसाई भी उसको मानते हैं, उनकी बाइबल में दोनों है, ओल्ड एंड। उसमें बड़ा ये कर्जों के बारे में चीजें बताई गई हैं, ताकि जब मैं आगे जाने से पहले तो आपको थोड़ा सा इससे वाकफियत हो जाए। जी बिल्कुल। उसमें लिखा हुआ है कि आप कर्जा जरूर दें, लेकिन 7 साल के बाद कर्जा माफ कर दें। ये एक असूल दिया है उन्होंने, 7 साल के बाद कर, क्योंकि 7 साल में आप उसका सूद या जो भी मुनाफा इतना ले चुके होते हैं कि आपकी वो बात खत्म हो जाती है। 7 साल के बाद आपको असल भी नहीं लेना होता। ये उनकी किताबों में जिक्र है। दूसरा उन्होंने कहा है, इसी तरह गुलाम जो है 6 साल के बाद आज़ाद कर दो, बिल्कुल उसको कुछ वसाइल भी दे दो, क्योंकि 6 साल में आपने अपनी सर्विस इतनी ले ली है कि अब उसको गुलामी में रखना नाजायज है। ये वही बात है जो कर्जे वाली है, चाहे किसी सूरत में भी हो। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात वहाँ उस चैप्टर में है कि आप दूसरी कौमों को कर्जा दें तो वो आपकी गुलाम हो जाएंगी, लेकिन आप दूसरी कौमों से कर्जा ना लें। ये बनी इसराइल को हिदायत थी कि जिस कौम को आप कर्जा देंगे वो आपकी गुलाम हो जाएगी, आप उसके ऊपर रूल करेंगे, हुकूमत करेंगे। आज भी दुनिया में देख लें, पहले फिजिकली हुकूमत होती थी, अंग्रेज आए, दूसरे बादशाह आते थे, वो अपना जो भी बाजगुजार लेकर टैक्स लेकर चले जाते थे, या वहाँ उनकी हुकूमत। आजकल दूर बैठे बैठे कर्जे से आपको गुलाम बना रहे हैं, कौमों को गुलाम बनाया जा रहा है कर्जे देकर। मैं इसलिए ये मिसाल नक्शा दी है और इसकी तंबीह भी बता दी है कि नसीहत क्या की गई है। अब आते हैं हम अपनी तरफ, इस्लाम में इसको किस तरह हैसियत दी गई है। मैंने कल ये बात बताई थी कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह पेश किया तो उसको उसमें यही दिया है, तैनुल अरब तो अदल अरब जजिया, अरब अपना कर्जा देंगे और अजम उसके बराबर जो भी हक है वो देंगे। ये टैक्स है, मतलब जो आपने टैक्स देना होता है कलमतुल्लाह के नाम पर, उसका नाम दैन कर्जा भी है। ये अहमियत मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दैन की हैसियत ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ है।
कलमतुल्लाह के जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जमीन सूरज चांद मेरे हाथ में रख दो तो मैं इस बात से बाज नहीं आऊंगा। ये इतनी बड़ी बात है और हमारी खुशकिस्मती है, मेरी बात सुन लें। अल्लाह की जो करारदाद मकासद में जो अल्लाह की अमानत मुसलमानों को या हमारी स्टेट के पास है, आर्टिकल 7 में ये बताया है स्टेट की डेफिनेशन। आप बड़े हैरान होंगे, हमारे आइन में स्टेट की डेफिनेशन क्या है? हुकूमत, वो अथॉरिटी जो टैक्स इम्पोज करे, दैट्स ऑल। ये वही ला इलाहा इल्लल्लाह की तारीफ है। शुक्र है कि हमारे आइन में वही तारीफ है जो मैंने कल कही थी। स्टेट की डेफिनेशन है, स्टेट वो है जो टैक्स इम्पोज करती है, फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई हो या नीचे वाली अथॉरिटीज हो, जिसको अथॉरिटी दी हो इम्पोज सेस या टैक्स लगाने की, उसका वो है स्टेट। हमने वो स्टेट बनानी थी लोगों से, तो स्टेट को चलाना इसी तरह था। मैं ये बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपकी बात में समझ आएगी। गलत नहीं जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं, लेकिन हमने जहाँ गलतियां की हैं वो हम बताएंगे। जी हमारा आइन अल्लाह की तरफ ही ला रहा है। जब स्टेट की डेफिनेशन के टैक्स लगाना और टैक्स जो है ला इलाहा इल्लल्लाह होता है अल्लाह का, तो बात वहीं आ गई। अब हमारे लिए मसाइल क्या हुए? सूरह मुज़म्मिल में है ना, सबसे पहले आया है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को कर्ज दो। एक यहूदी ने अबू बकर सिद्दीक को कहा रज़ी अल्लाह ताला कि तुम्हारा अल्लाह अच्छा है, ये हमसे कर्ज मांगता है। ये तारीखी वाक़या है, अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया। हजरत अबू बकर ने पकड़ के ऐसा चांटा रसीद किया ना, उसके ऐसा थप्पड़ मारा कि वो याद करेगा। थप्पड़ इसलिए मारा कि ये इतनी बड़ी बात के ऊपर तुम मजाक बना रहे हो। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी किया, काश ये अबू बकर सिद्दीक का ये थप्पड़ हमारी कौम को भी लग जाए, इनको पता लग जाए कि अल्लाह का हक देना, अल्लाह का कर्ज देना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तारीफ है। ये थप्पड़ हमारी कौम को लगेगा अबू बकर सिद्दीक का, ऐसी नहीं बात चलेगी। इसको मजाक बनाया हुआ है हमने और दीन को। अब आगे आए कि इस दैन जो कर्ज की कई हैसियतें होती हैं, मैं तमाम को डिस्कस करूंगा आपसे ताकि आपको पता लग जाए कि हम फंसे हुए कहाँ हैं। दैन मक़दियतुन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में कहा है, दैन कर्ज हर सूरत में देना है, इससे छुटकारा नहीं है, चाहे वो इंसानी कर्ज हो चाहे अल्लाह का कर्ज हो। दैन मक़दियतुन, बल्कि यहाँ तक आपने कहा है कि एक शहीद जो है 3-4 दफा शहीद हो जाए लेकिन उसके पास कर्ज हो तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक गुनाह उसका माफ नहीं होगा, बाकी सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, कर्ज अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। मैं इसकी अहमियत आपको बता रहा हूँ जो हम भूल चुके हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की नमाज नहीं पढ़ी जिसके ऊपर कर्ज था। जब किसी सहाबी ने या दूसरे ने उसकी कर्ज अदा कर दिया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज पढ़ी है। अब अहमियत देखें, वसाइक सियासिया बहुत मशहूर किताब है रसूल पाक के खतूत की। ये अपने वहाँ बहुत बड़े आलम हमारे रहे हैं फ्रांस में, उलमा को पता होगा। उसमें एक खत है, एक किताब है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जुम्मा के नाम, जुम्मा जत्थे को कहते हैं, डाकुओं के नाम, अरबी में जम्मा जिसको हम जत्था कहते हैं ना, डाकू, वो नाम जम्मा डाकू। जम्मा के नाम खत क्या है कि तुम्हारा खून मैं माफ करता हूँ, तुमने अगर लूट मार मचाई है माफ करता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज है चाहे जाहिलियत का है वो कभी माफ नहीं होगा, वो तुम्हें अदा करना होगा। जी बिल्कुल। देखिए मैं चीजें वाज़ेह कर रहा हूँ जिस चीजों को हम भूल चुके हैं। ये इतनी बड़ी चीज है, ये कोई छोटी बड़ी चीज है जिसका ताल्लुक कलमतुल्लाह के साथ लग जाए तो वो तो इतनी अहम चीज है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कह रहे हैं कि मेरे एक हाथ पर सूरी रख दो, एक हाथ पर रख दो, मैं नहीं इससे बाज आऊंगा। वहाँ 25 सरदार बैठे थे। मुतल्लुल गनी जुल्म, जो कर्जा लेकर टाल मटोल करता है वो जुल्म करता है, ये आपकी हदीस मौजूद है, ये जुल्म है। अभी तो वो दे नहीं रहा, टाल मटोल कर रहा है, तब भी वो जुल्म है। जो हज़रत अली करम वल्लह ने कहा था मुल्क बच जाते हैं कुफर के ऊपर लेकिन जुल्म पर नहीं बचते, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं आपको कुछ हदीस से इसकी अहमियत वाज़ेह कर रहा हूँ। तो ये क्या है, हमने कर्जे माफ किए हुए हैं,
मैं उसकी तादाद ही में आता। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 10 साल पहले भी नोटिस लिया था, मुझे नहीं पता उसका क्या बना। ये कर्जे कभी नहीं माफ होंगे, कभी नहीं माफ होंगे। मेरी बात याद रखिए, जिन खानदानों ने कर्जे माफ कराए हैं वो नहीं माफ होंगे। एक और हदीस सुन ले, मैं आगे फिर चलता हूँ। इब्ने माजा में है, जिसने दैन लिया हो और उसके देने ना देने पर भी जिद कर रहा हो, अल्लाह ताला से जब मिलेगा तो डाकू कहलाएगा, सारक। अल्लाह ताला ने उसको सारक कहा है, डाकू का। इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है। कौन सा आलम आपका ये बताता है लोगों को आकर कि भाई ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, सारे डाकू इकट्ठे हो गए हैं यहाँ। शुक्र है कि असेंबलियों में ये खुद एक दूसरे को डाकू कहते हैं। ये तो मैंने आपको हदीस बयान कर दी जिसमें इन्होंने कर्जे माफ कराए हुए लाखों अरबों के, ये डाकू हैं। अल्लाह ताला के लिए में आपकी हदीस कह रही है ये डाकू हैं। ये बात मैंने बहुत पहले उनसे भी कही थी। ये उस वक्त वजीर थे बाबर अवान साहब, उन्होंने कहा था मुझे लिख के भेजो। मैंने ये हदीस उनको फैक्स भी की थी, इब्ने माजा की। पता नहीं आगे वो काम होता है या नहीं, हमारी हुकूमतें चलाती हैं कि नहीं, लेकिन ये जितने कर्जे माफ हुए हैं ये माफी नहीं हो सकती। वो कोई जन्नत में नहीं जाएगा, मैं बता देता हूँ। उनका कोई इख्तियार नहीं है और ये उनकी खानदान तक क़यामत तक वाजिबुल अदा रहेगा, क़यामत तक वाजिबुल अदा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसे लोग बरज़ख में होंगे, वहां खड़े रहेंगे क़यामत तक। अभी तो जन्नत की बाद में है। कर्जे लेके कौन कि आप बैठ गए हैं, और जिन्होंने माफ किए हैं, मुझे पता है कैसे माफ हुए हैं। 400 अरब कर्जा मेरा माफ होता है तो 200 अरब मैंने भी रखा होगा अपनी जेब में से, उसमें से मैं खुद रिश्वत खोरूंगा जिसने कर्जा माफ किया है। मेरे पेट में गाजरे हैं, मुझे कौम की दौलत देते हुए मुझे तकलीफ नहीं होती। जब मुझे उसमें से रिश्वत मिलेगी तो मैं कर्जा भी माफ कर दूंगा। ये कर्जे माफ करने वाले भी बराबर के गुनाहगार हैं, याद रखिएगा। मैं आपको शरीयत और कुरान और हदीस के मुताबिक बता रहा हूँ। इस उम्मत की तबाही की हुई है इन लोगों ने, इनसे वापस लिया जाए, इनको डाकू कहलाया जाए। जहां इनको कर्जी माफी है उनके साथ इनको लिखे ये डाकू हैं। हदीस कहती है ये डाकू हैं, उन्होंने डाका मारा है कौम की दौलत पर। आइंदा वाली नस्ल वालों को गुलाम बना के रखा हुआ है। आइंदा जो बच्चे आएंगे आपके वो गुलाम हुए हैं उन कौमों के। मैंने पहले बता दिया है तस्मिया में, वो कहते हैं कर्जे दो, इनको गुलाम बना लो, उन पर हुकूमतें करो। हम उसमें शरीक हो गए। हमारी दौलतें कम नहीं हुई, जिन्होंने कर्जे माफ कराए हैं उनको आपको पता है दौलत कितनी। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। बड़े बड़े महल्लात यहाँ बाहर हैं, कौम को गुलाम बना गए हैं वो। लेकिन याद रखें, दुनिया में थोड़ी सी तो ये मजे कर लेंगे, लेकिन क़यामत के लिए इनके लिए कोई जगह नहीं है। और मैं अगर कानून साज होता तो असेंबली में हर साल जो है उनको डाकू डिक्लेयर करके इनकी लिस्ट पेश करता। ये डाकू हमारे पिछले इतने सालों में हमारे मौजूद हैं जिन्होंने कर्जा माफ कराया है। ये कर्जे वापस करे, नहीं तो इनका कोई अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई हक नहीं कर्जा किसी तक। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज जनाजा आई है कर्जा था, आप ये नहीं कह सकते थे कि मैंने इसका कर्जा माफ कर दिया ना। मैं वो एक दफा कर्जा माफ हो जाता तो आपकी वो जो बैतुल माल का जो खजाना है उसके अंदर एक सन लग जानी थी, फिर हर एक ने उसमें से चोरियां करनी शुरू कर देनी थी। वो तो रास्ता निकल आना था। आप रास्ता ये बंद करके गए हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। शहीद 3 दफा का शहीद जन्नत में नहीं जाएगा। सारे गुनाह माफ है लेकिन कर्जा माफ नहीं है। तो ये मेरी बात ये याद रखें, ये ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए, हमारी असेंबलियों को भी नोटिस लेना चाहिए, और इन लोगों के तमाम हकूक जब्त हो जाने चाहिए। इनके शनाख्ती कार्ड, इनके जो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, सब जब्त होने चाहिए। इनके हकूक सब जब्त होने चाहिए। मुल्क को गुलाम बना दिया है। आप शरीयत पढ़ते नहीं। मैं किस उलमा पर बड़ा अफसोस होता है, कोई बात ही नहीं करता। कुरान इस रस्म बन चुका है, इस्लाम इसम बन चुका है, हदायत से खाली मस्जिदें हैं। और उलमा के बारे में फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला जो कहा है मैं नहीं कहना चाहता। ये उलमा का फर्ज था कि ये बताते कि ये गलत काम हो रहा है। हमारी नजरियाती काउंसिल ने बहुत सारी तजावीज़ दी हैं। मैं ये भी बात कर दूं, जो हमारे आर्टिकल 227 में हमने तमाम कानून कुरान और हदीस के मुताबिक बनाने थे, असेंबली में एक भी डिस्कस नहीं हुआ। हालांकि वहां लिखा हुआ है कि असेंबली उनको डिस्कस करेगी और कानून साजी करेगी।
और आर्टिकल 6 में ट्रीजन में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई चीज अगर आप सस्पेंड करते हैं या उसको अबेस करते हैं, उनको टाल मटोल करते हैं, तब भी आप ट्रीजन है, तब भी आपके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। ये जितनी असेंबलियां आज तक बनी है, इन पर इस बात पर गद्दारी का मुकदमा चल सकता है कि इन्होंने नजरियाती काउंसिल की रिकमेंडेशन को हेल्ड इन अबेयंस किया हुआ है, इनको नाफिज नहीं होने दिया, इनको डिस्कस नहीं किया। ये कौन सी असेंबलियां हैं? ये कानून कितना पढ़े लोग हैं इनमें मौजूद हैं? मैं आपको कानून और आइन की बात कर रहा हूँ, जहां हमारे साथ धोखे होते रहे हैं। हमने तमाम कानून आइन और कुरान और सुन्ना के बराबर बनाने थे, ये हमारे पर फर्ज था। नजरियाती काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी हुई है, वहां कानून कहता है ये डिस्कस करेंगे और उसको बनाएंगे, नहीं बनाए तो आर्टिकल 6 लगता है, हेल्ड इन अबेयंस कर दिया आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल थी, सस्पेंड करने पर तो आप मुशर्रफ पर कर सकते हैं केस, ये जो हेल्ड इन अबेयंस किया हुआ है, इस पर हर एक आपकी जो असेंबली है वो गद्दारी की मुर्तकब हुई है। आप रो रहे हैं, कौम गुर्बत में पड़ी हुई है, हम दुनिया के भिखारी बन चुके हैं। हम तो इस वक्त दुनिया के भिखारी हैं, फिर हम कहते हैं कौम भिखारी है। आपने बनाया है कि कौम भिखारी है? कौम किधर जाएगी? गरीब कहाँ जाएगा? उसके लिए तो जिंदगी तंग हो गई है। तो जनाब अली, इस चीज का ख्याल रखें। ये माल दौलत जो है ना, ये हजरत यूसुफ ने अपने वाकया में बयान कर दी थी। जब उन्होंने खुमस लिया था, मैं आपको बता, अल्लाह कहा जब 7 साल का कहत आया, बाद में 7 साल जब आए, कहत शुरू हुआ तो 1 साल उन्होंने पैसे दिए, 2 साल, तीसरे साल उन्होंने कहा हमारे जानवर ले लो, भूखे से मर रहे हैं। अब हजरत मेरी बात सुने, मैं बड़ी मजेदार बात कर रहा हूँ। हजरत यूसुफ अब खरीदो फरोख्त, उन्होंने खुमस जो अल्लाह का हक था, वो जो गल्ला वो देकर पहले उनके पैसे ले लिए 2 साल में, फिर जानवर ले लिए। तीसरे साल और चौथे साल का है हमें भी आप खरीद लें, हम भूखे मर रहे हैं। ये कुरान का नक्शा है कि अल्लाह ताला जन्नत के बदले तुम्हारे माल दौलत सारी खरीद लेता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो कमाल का नक्शा बनाया है हमारे लिए। उन्होंने साबित किया है कि आपकी माल दौलत जान सब अल्लाह की है और अल्लाह इसको खरीद लेता है, उसके बदले आपको जन्नत देता है, जिसके ऊपर हम धोखे में पड़े हुए हैं कि ये मेरी है। तो वो पिछली दफा मैं कहना भूल गया था, मैं वो बात बता देता हूँ। एक कबीला था बनी तगलब, उन्होंने रसूल पाक हज़रत अबू बकर को कहा कि यहाँ आम जिजिया नहीं लेंगे, ये उशर वगैरह जो जिजिया आपने लगाया हमसे डबल उशर ले लो। तो सदका वहां लग है, डबल उशर सदका, क्योंकि उनको पता था कि यूसुफ की हमारे पैगंबर की उसमें खुमस लिया जाता था। और आप कुरान पढ़ लें, सूरह यूसुफ में आपको मुसद्दक कहा है, सदका देने वाला कहा है। मैंने इसलिए पहले कहा था कि हमने इस निज़ाम को बदल दिया, उसको ज़कात में रख दिया है। ये इस्लामी टैक्सेस सदकात होते हैं। तो फिर हज़रत अबू बकर को एक हदीस बताई गई, बड़ी मजेदार बात भी सुन लें कि फरात के किनारे बनी रबिया का कबीला जो बनी तुगलबी बनता है, अल्लाह ताला उनके जरिए दीन की हिफाजत करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था जिजिया ले लो, हमसे डबल उशर ले लो, सदकात ले लो। वो बता रहे हैं कि इस्लामी टैक्सेस सदकात होते हैं। हमारे पैगंबर यूसुफ ने भी सदकात ही को कहा है। ये मैं बात बताना चाहता हूँ, हमने तो निज़ाम पलटा हुआ है ना, हमने उसको ज़कात बना दिया, सदकात को नफली बना दिया, निज़ाम तो सारा खत्म हो गया। तो ये जितने भी कुरान पाक में आते हैं ना, उनके फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं, उनके नक्शे मौजूद हैं। अभी मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसी में बात बता दूं। इस्लामी शरह जो है ना, 0, 2.5, 5, 10, 20 और 6 हैं, इसमें किसी को एक वो नहीं है। और इनको सदकात ही कहा गया है, सदकात ही का। जैसे 6 नमाजें हैं ना, तहज्जुद, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये लिख लें तरतीब में, ये भी लिख लें। और ये 6 अय्याम भी लिख लें। यौमे पहले जो है वो मसरूबा, गरीब पर कोई टैक्स नहीं है। फिर यौम जमा है 2.5%, मैं बताऊंगा वो क्या है। फिर यौम सादा, यौम 5-10% है। फिर यौमुल फुरकान जो खुमस है, यौम तकल जमा, और आखिरी यौमुल खे हशर में असूल से है। तो ये टैक्सेस क्या थे? ये आप देखें दुगने पर दुगना है। इस बात में हदीस है, किसी ने पूछा इसके पास ये सदकात क्या होते हैं, आपने कहा 2 फुल मदऊफ, दुगने पर दुगना, 2, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से 20, और फिर कहा हल मजीद, क्योंकि असूल से और चीज़ है कि जहाँ आपकी मेहनत नहीं है वो हर चीज़ अल्लाह की होती है, वो 100% अल्लाह की होती है। मैंने पहले दफ़ा एक्सप्लेन किया था।
वो एक असूल है। अपनी मेहनत जहाँ नहीं होती, वो हर चीज, जैसे जमीन में से जो खजाने निकलते हैं अफाल अल्लाह के होते हैं, किसी के पर्सनल जाती नहीं होते। तो इसी से आप देखें ना, सदकात को रिबा का उल्ट कहा गया है। ये रिबा खाओगे तो दो फल मदरूफ खाओगे, क्योंकि आप सदकात अगर दो फल मदरूफ ने रिबा दो। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हो जाती हैं ऑटोमेटिक, अगर आप सही सिस्टम में जाते हैं। अगर सिस्टम में नहीं जाएंगे तो अब आप कहेंगे फिर 1/3 क्यों आप कहते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। आप निसफ उशर उशर में आप एक ही देंगे ना, जहां आपकी जमीन पानी वाली है या गैर पानी, तो 10% टैक्स वो है, खुमस 30, 20 और 10 30 हो गया। 2.5% आपने वो जिसको हम ज़कात कहते हैं, वो रुबा उशर, वो हालांकि बकरियों वगैरह पर है, तो ये 32.5, बाकी कुर्बानी 1/3 टैक्स आ जाता है टोटल अगर आप करें। ये उस वक्त तक निज़ाम नाफिज हो गया था जब जंग तबूक हुई है, क्योंकि उसमें तोबा में उसने 1/3 दिया था। बाद में कई साहबा है वो 1/3 ही करते थे कानून। ये इन्हीं शरों से निकला है। अब ये शरें फितरत में मौजूद हैं, ये भी सुन लें मेरी बात। यौम जमा, जो माल आप जमा करते हैं उस पर 2.5% है। ये कहाँ कानून है फितरत में, मैं बताता हूँ। जब तालाब और दरिया किसी वो उसमें होता है पानी जमा डैम में, तो 2.5% के करीब सीपेज होती है, वो नीचे जमीन में ऑटोमेटिक चला जाता है, वो आपको देना पड़ता है, वो आगे इस्तेमाल होगा, इसलिए माल जमा पर 2.5% है। अब 5 और 10 टैक्स कहाँ है? ये इनफरादी टैक्स है इंसान के ऊपर। इंसान मेहनत करता है और उसको इतनी जमीन संभाल सकता है, वो उसका तरीका बताया हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो हजरत उमर ने कहा था जो इससे ज्यादा अपनी इंफरादी ताकत से नहीं रखता वो स्टेट को आ जाएगा। माँ हक का बेसलाह, उन्होंने हदीस है कि उसमें आपका हक नहीं है। तो ये इंसानी कानून का है, ये जनरली दिल का कानून है। दिल इंसान में काम करता है, 5 से 10% ये खून रखता है, बाकी देता है। ये फितरत में कानून बता रहा हूँ कहाँ मौजूद है। जंगे बदर में आ जाए, उस बारिश हुई थी, 20% कानून है, पूरी जमीन में ले गए, समुंदर बुखारात देता है, 80% बारिश वहां हो जाएगी, 20% खुशकी पर होगी। ये फितरत का कानून है, ये मेरा तेरा आपका नहीं बनाया हुआ। अफे क्या है? फे सूरज के शम्स को कहते हैं, सूरज के साए को। सूरज में E = mc² है, मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में 100%, सारा का सारा वापस चला जाता है, वापस नहीं आता, 100% उसकी फितरत को दे देता है। ये असूल शम्स है। तो ये कानून खुदा ताला ने हमें ऐसे नहीं दिए थे, हमें कहा था देखो इनको, ये फितरत में मौजूद है, मैंने तुम्हारे लिए रखे हुए हैं, इसके नक्शे मौजूद हैं। किसी दिन मैं बताऊंगा अमेरिका में जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम वही है जो मिस्र में हुआ था इसराइली कौम को। इसराइली कौम ने उनको, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी जन्नत बना दिया था मिस्र को, कुरान में लिखा हुआ है ये जन्नत छोड़ कर गए हैं। बाद में जो फिरौन आए उन्होंने कहा ये तो बड़े अच्छे हैं, ये गुलाम है, इनसे काम लें, सब कुछ लिखा हुआ है, उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ने फैसला किया 400 साल बाद, हजरत मूसा को भेजकर इनको ले जाओ, ये फिरौन वो नहीं है, ये जुल्म करने वाला है, ये रब्बुल आला बन गया है, ये तागी बन गया है। फिर जिससे निकले, फिर आप अर्द मुकद्दस में आए, वहां जमीन बराबर तकसीम की, वो अलग। लेकिन अब मिस्र में यही, इंग्लैंड में यही वो प्रॉब्लम हो रहा है। अमेरिका में दौलत बहुत जमा हो गई है, फिरौन बहुत हो गए हैं। अब जो लोअर तबका है वो फील करता है गैप बहुत ज्यादा हो गया। असल बात मैं आपको बताता हूँ, इस गैप को हल ये नहीं कर सकती। इन्होंने इक्तिसादियत का निज़ाम बिल्कुल ठीक बनाया है। मैं आपको बताता हूँ, आप इनकी किताब पढ़ लें, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, नोबेल प्राइज विनर है W रॉस्टो, उसमें स्टेजेस ऑफ ग्रोथ यही है, 2.5%, 5, 10 भी। आप हैरान होंगे, अमेरिका इन स्टेजेस से गुजर कर आया था टैक्सेशन स्ट्रक्चर से। किसी वक्त ये भी मजेदार बात आपको बताऊंगा, कैसे गुलामी से निकाल कर टेक ऑफ हुआ। जब 20% उनकी GDP रेशो हुई तो टेक ऑफ हो चुका था, जहाज आ गया था। जब 100% हुई तो एटम बम आ गया था। ये सारी चीजें आपको अमेरिका के, लेकिन जब दौलत बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई, अब उनको बाद में नहीं पता लग रहा कि दौलत का इंफाक कैसे करें। वो कुरान का दूसरा असूल था। मैं उधर आता हूं, अब वहां वो फंसे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है इससे क्या करें। एक ही तरीका है जो कुरान का हल है, मैं उसको बताता हूं कुरान कैसे क्या हल बताता है। जब असूल फे आया तो हजरत उमर को कहा कि ये जमीनें हमारी है, इराक और स्वात की, हम इस पर कब्जा हैं। बड़े बड़े साहबी थे माशाल्लाह, हम किसी को इज्तिहाद और राय को हम बुरा नहीं कहते, उनकी राय थी।
हज़रत उमर कई दिन सोचते रहे, उन्होंने कहा नहीं इसमें तो लिखा हुआ आइंदा आने वाली कौमों को भी इसमें हिस्सा है। उन्होंने कहा ये मैं नहीं दूंगा, ये स्टेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इसमें आइंदा वाली नस्लों का भी हिस्सा है। आज तुम्हें दे दिया तो आइंदा नस्लों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। अगली नस्ल में जो बच्चे आएंगे वो तो आप लोग तो फिरौन बन के बैठ जाएंगे दौलतों के ऊपर, ये मेरी इतने एकड़ जमीन है, मेरी इतनी है, ये मेरा है, तो वो तो मारे जाएंगे। तो आपने हर नस्ल में लेवल प्लेइंग फील्ड रखना है। ये अमेरिका यहाँ फेल हो रहा है। पहले निजाम में इक्तिसादियात में, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में ठीक था, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक हैं, 2.5 5। अब आप उसके रोस्टों की किताब पढ़ लें, लेकिन अब जब वेल्थ आ गई उसकी उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता लग रही, उनको कुल अफ का असूल नहीं पता लग रहा, उनको वो कानून नहीं पता लग गया जो कुरान ने। अब वो देखे ना अमेरिका कितने बड़े कर्जों में फंसा हुआ है, वो कर्जों में भी फंसा हुआ है, लेकिन वहां अमीर इतने हैं कि दुनिया की मेरा ख्याल है वो आधी से ज्यादा दौलत उनके पास है, चंद लोगों के पास। अब वो अमेरिकन सोसाइटी को पता नहीं लग रहा वो जमहूरियत क्या है। वो तो आपको पता ही है इलेक्शन कैसे होते हैं और कौन ऊपर आता है, मोदी कैसे आया और ट्रंप कैसे आया, ये तो आपको पता ही है ना। ये तो जमहूरियत नाम की है, उनके अंदर जाके देखे ना, उनसे पूछे ना। ये तो ग्रुप है, माफिया ग्रुप है, कार्टल जो इनको लाते हैं ताकि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। गरीब का तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। आपने हर स्टेज में लेवल प्लेइंग फील्ड रखनी थी। इसीलिए तौरात में है कि 49 ईयर्स के बाद बिगुल बचता था, अपनी अपनी जमीनों पर वापस चले जाते थे। ये तरीका इस्लाम में कैसे रखना, वो तो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, रख दिया। आप तो इकोनॉमी के कई ज़राए हैं, आपकी देखें ना, सिर्फ आपका एग्रीकल्चर तो नहीं है, इंडस्ट्रीज हैं और क्या क्या और तरीके हैं। तो इसके लिए कुरान ने अलहदा तरीका रखा है ताकि लेवल और दौलत की तकसीम भी सही हो जाए। और दूसरा भी मैं बता दूं, मैं पुलिस ऑफिसर रहा हूं, मैंने तफ्तीशें की हैं ANF में। हम तफ्तीश करके 15 साल के बाद केस मिनिस्टर के पास ले जाते थे और वो लिख देता था री इन्वेस्टिगेट। ये मैं आपको जाती वाकया बता रहा हूं, मैं आकर सर मार लेता था। री इन्वेस्टिगेट कौन करेगा उसको? वो तो शहादत वाले भी मर गए हैं, ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चले, वो फाइल खू खाते में चली जाती थी। ये पॉलिटिकली डील होते थे इस तरह के। 1100 केस FBR के मेरे सामने फाइलिंग थी, मुशर्रफ ने जिनको सस्पेंड किया था, हम उन पर एक्शन लेने वाले थे, लेकिन मुशर्रफ बिक गया वहां। मैं सही बात बताऊंगा, 3 साल सही रहा है, बाद में बिक गया, वो सारे रीइंस्टेट हो गए। और फिर जो निजाम का हशर हुआ है आपको पता ही है। तो बात यह है कि आप सही, अभी तक तो हम सही इस्लामिक टैक्सेशन स्ट्रक्चर ही नहीं लगा सके। क्यों? कि आपने ये FBR के गुरु घंटाल बैठाए हुए, वो बेचारा डबल खाते खोलता है, उनको भी रिश्वत देता है, खुद भी रिश्वत खाता है, और सारी इकोनॉमी तबाह हो जाती है। आपका टैक्स GDP रेशियो 8 से ऊपर नहीं जाता। मैंने पहले भी कहा था इस साल 20% हो सकती है अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इख्तियार दिया जाए कि इन लोगों को कहें आपके साथ जितने हैं ये सही टैक्स दे दें, इनकी कोई खाता नहीं खुलेगा आइंदा 15 साल 20 साल कोई नहीं खुलेगा। मैं कहता हूं ये 20 नहीं, आपका 1/3 टैक्स GDP रेशियो हो जाएगा जो असल होना चाहिए। इन्होंने ये रिश्वत के अड्डे हैं। आपके एक मिनिस्टर गए थे, वो 600 अरब रुपए कह रहे थे FBR में रिश्वत चल रही है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बाद में बेचारे ने जाके वो सिल्क बैंक भी खोला, तो तंग आ गए थे इनसे। आप जाके किसी भी उससे पूछ लें, मैं सही बात पूछ लें किसी बिजनेसमैन वाले से कि क्या अंदर हो रहा है, सबूत मैं निकाल देता हूं आपको। आप किसी फाइल में किसी बड़े को जो नोटिस दिए हैं इनकम टैक्स ऑफिसर में वो निकाल लें। 50 लाख का नोटिस दिया होगा, आखिर में या माफ हो गया होगा या 5 लाख पर सेटल हुआ होगा। ये क्या है? ये फाइल पर इनकी गवाही दे देगी आपको। तो यार रिश्वत लिया या आपने टैक्स गलत लगाया था, यानी आप उसको तंग कर रहे हैं ना, उसको अपने लाइन पे ला रहे हैं ना। 50 लाख का नोटिस देकर बाद में 5 लाख पर सेटलमेंट। कितने केस मैं निकाल देता हूं, हजारों केस निकाल सकता हूं फाइलों में, ये मौजूद हैं। ये क्या हो रहा है इनमें? वो पैसा जो गवर्नमेंट के जाना था एक्सचेकर में, वो इधर किसी और जेब रिश्वत में जा रहा है, बस इतनी सी बात। और ये लोग अपने लिए जहन्नम बना रहे हैं, बिजनेसमैन भी, इस दुनिया में भी रिश्वत देकर आखिरत में भी। तो मेरा इनको भी नसीहत है, ये बहुत अच्छे हैं, खैरात में जो देंगे वो कबूल नहीं होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट सही तरीके पर खर्च करती है, वो उनके लिए
उनको ऐसे ऐसे लगाती है, वो बकारी नहीं बनाती, वो कोई कारखाना लगाएगी और उनको टैक्स देने वाला बना देगी। ये जो आप देते हैं ना, बकारी बना के लोगों को खैरात दे दिया, वो बकारी बनते जाएंगे, वो उनका कारोबार कुछ भी नहीं होगा। जब गवर्नमेंट को टैक्स देता है तो, और दूसरी बात याद रखें, एक हदीस में जरूर कोट करूंगा और दुनिया इस पर अमल कर रही है कि सदका देने से, टैक्स देने से माल कम नहीं होता। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा है, और कुरान कहता है मैं 700 गुना तक आपको। यार इकोनॉमी बहुत तरक्की करती है, जब आप टैक्स देते हैं ना तो गरीब में जाता है, उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती है, तो आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है। मैं मोटा सा असूल बता रहा हूं, जब आप टैक्स नहीं देंगे गरीब को नहीं मिलेगा, आपकी पैदावार पड़ी रहेगी। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मैं इसलिए ये बातें करूं, ये अल्लाह का कर्ज है, दैन इतनी बड़ी चीज है। सदका जो है, ये सदका ये अल्लाह का कर्ज है, ये दे दें अल्लाह को। अल्लाह के हुजूर जाना है, वहां 3 सवाल पूछे जाएंगे, ला यज़ालु कदमा इब्ने आदम, ये पैसा कहाँ से कमाया था, कहाँ खर्च किया, और जो इल्म इसके बारे में दिया था वो कितना इस्तेमाल किया। ये तो क़यामत से पहले आपके 3 सवाल मौजूद हैं। वहां आप ये बोलेंगे कि मैंने झूठ बोला था, मैंने डबल खाते खोले थे, मैंने रिश्वत दी थी। खुदा के लिए इस चुंगल से निकल जाए। मैं आपकी उसको बिल्कुल, मैं और किसी को नहीं कहूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तमाम इकट्ठी होकर मुआहदा कर लें, गवर्नमेंट को कहें कि ये इस तरह हम टैक्स नहीं देंगे, हम इस्लामी तरीके से देंगे, हमें इन जानों से छड़ें। रसूल पाक ने कहा है जहां ये टैक्स कलेक्टर ज्यादा होंगे वो जमीन बंजर हो जाएगी। हमारी जमीन बंजर होती जाती है, वहां सिवाय रिश्वत के और कुछ भी नहीं है। ये हमारी आंखें नहीं खुलती। मैंने तो बहुत करीब से देखा है इसको, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अल्लाह को गवाह जान के कहता हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। तो जनाब अली ये कर्जा है। अब 2 आपकी होती हैं, माजा युनफिकून, 2 दरिया हैं। एक हदीस है कि जो इन्फाक ज़ौजैन करेगा फी सबिलिल्लाह, इन्फाक ज़ौजैन फी सबिलिल्लाह, वो जन्नत के 4 दरवाजों में से जिस दरवाजे में से भी दाखिल हो जाएगा। एक सलात का है, एक सदका और एक ज़कात, जो आपका वो है रियान, क्या कहते हैं उसको, रोजा, और एक जिहाद, वही 3 चीजें आ जाती हैं। तो ये इन्फाक 2 हैं, एक ज़कात का और एक सदकात का, ये 2 दरिया बहते हुए हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी की थ्योरी इसीलिए कहा था साहिबुल माल काफ़िरुन, इसको रोको नहीं, इसको चलने दो। वो कह रहे हैं ये बहते हुए दरिया हैं, ये दौलत आपकी नहीं रहती। हजरत नक्शा बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझा दिया है ये दौलत अल्लाह की है, ये आपके पास अमानतन है। इसीलिए अगला सवाल मैं बता देता हूँ इसका हल, ये कर्जों से निकलने का भी मेरे लिए ज़रूरी है। देखें, कुरान एक आम किताब नहीं है। कुरान को मैं ये कहता हूँ ये खुदाई अदालत के फैसले हैं। देखिए, आप दुनिया की अदालत, प्राइम मिनिस्टर का हुक्म शायद मैं ना मानूं, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ता है। यकीन करें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ता है। वो फांसी भी दे तो मुझे फांसी पर जाना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर कह देना कि इसको फांसी हो जाए, वो नहीं हो सकती। तो खुदाई अदालत के फैसलों से फिर डरना चाहिए। हमें दुनिया की अदालत के फैसले से डरते हैं, खुदाई अदालत के फैसले से डरें। खुदाई कुरान में जितने हुकाम है वो खुदाई अदालत के फैसले समझें। प्लीज मेरी बात ये रखें, ये खुदाई अदालत के फैसले हैं, ये खुदाई अदालत के ये आम किताब नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब आपके 2 सोर्स में इम्तिहान 2 हैं, कुरान में बताया है फित्र माल के। एक आपकी एनुअल इनकम का होता है और एक आपकी जमा वेल्थ स्टेटमेंट का। वेल्थ स्टेटमेंट का कुरान ने ये तरीका निकाला है, पहले ज़माने में तो 49 ईयर का दुर्ग कि आप मौत के ऊपर 3 हिस्से करते, एक दैन है, एक वसीया है रफ़ा आमा के लिए, और एक हिस्सा आपका है। मेरी बात सुन लें आप, जब आप ये दैन 1/3 दे देंगे, कौम के कर्जे निकल जाएंगे। ये हल मौजूद है कुरान में। ये ऐसी किताब है कि हर चीज का फैसला कर रही है। कर्जे ले लिए, गलती की है, रिश्वत खाई होगी, कौम डूबी हुई है, उसका हल फिर भी कुरान दे रहा है कि मौत के ऊपर आपके 3 हिस्से होंगे, एक दैन है। वो दैन जब स्टेट लेगी तो उस स्टेट के कर्जे दूर होने शुरू होते हैं। गलतियां हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आप उसकी तफ्तीश करना शुरू करें। मैंने आपको बताया है एक एक केस को 15 साल लगता है तफ्तीश करने, और बाद में वो रीओपन हो जाता है। ये कितने केसेस आप रोज इस पर झगड़े नहीं सुनते टीवी के ऊपर? वो कह रहे तुमने ये किया, तुमने ये किया। एक एक केस खेलेंगे, 20-20 साल लग जाएंगे, नतीजा 0 होगा। तो खुदाई हुक्म क्यों नहीं अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं कर लेते? ये फैसला अक्रॉस द बोर्ड है। जितने MNA MP आते हैं वो कहते हैं मैं नहीं मानता, फैसला अक्रॉस द बोर्ड। खुदाई हुक्म
क्रॉस दी बोर्ड, चाहे वो चोर है, चाहे डाकू है, चाहे उसने हलाल से, खुदा ने इन चीजों से निकाल दिया, आपको तफ्तीश से निकाल दिया है, आपको नैब से निकाल दिया है, आपको FIA से निकाल दिया। जितनी बेइज्जती मैंने देखी है नैब और FIA में, ये इंसानियत की तस्लील है। मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला ये नहीं चाहता, अल्लाह ताला ये नहीं चाहता। अल्लाह ताला कहता है ठीक है तुमने चोरी भी किया, फिर आ जाओ बच्चों, आखिरत में मौत से पहले ये फैसला हम ले लेंगे, अभी नहीं छेड़ते। हो सकता है तुमने वज़ीर आज़म साहब से मिलकर अच्छी अच्छी ठेके ले लिए हों, कोई बात नहीं, ये होता है दुनिया में। ये इल्ज़ाम हज़रत उस्मान पर भी लगे थे, मैं नहीं ये कह रहा था वो गलती पर थे, लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते हैं, तो उसका इलाज अल्लाह ताला ने ये दिया है। और मैं पाया अल्लाह ताला कहता है मैं हुक्म देता हूँ, और उसको वसीयत मिनन अल्लाह का है, अल्लाह का हुक्म भी कहा है कि 3 हिस्से कर लो, दैन, वसीया और वारिस। मैंने बताया था जंगे वो हुई थी अखुवत मदीना की, उसमें वारिसों का हिस्सा दोनों का सुदुस 1/3 था। वसीयत हमेशा 1/3 होती है, तो 1/3 और दैन भी 1/3 हो जाएगा। जैसे कुर्बानी में 3-3, खुदा का कानून कहीं नहीं बदलेगा। प्लीज मेरी बात याद रखें, इन उलमा की बातों को ना माने। खुदा का कानून कभी नहीं बदलेगा। जब इनको चीजें समझ में नहीं आती तो ये नासुख व मनसूख की तरह, कुरान में कोई चीज नासुख व मनसूख नहीं है। वो जो हदीस जो है ना जिसको वो कहते हैं वालिदैन के लिए वसीयत है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वो वहां कुछ और चीज बताई जा रही है, मैं आपको यकीन बताता हूँ, वहां वसीयत कुछ और चीज बताई जाती है। मुझे बताएं, मैं वसीयत करता हूँ, ठीक है, अब हमारे वसीयत के अनुसार, लेकिन आमतौर पर तो जब आदमी 70-80 साल का होता है उसके वालिदैन तो मर चुके होते हैं, तो वो वहाँ वालिदैन का मतलब वो वालिदैन नहीं है जो हम ले रहे हैं। 1-2% के लोग वालिदैन, 1-2% के लिए खुदा ताला इतना बड़ा कानून वहाँ बताएगा कि वालिदैन और अकरबैन को है। वहाँ किसी वक्त टाइम मिलेगा, अभी टाइम नहीं है, मैं वो समझा दूंगा क्या है वो, उसका मतलब क्या है। वो इश्काल दूर करना चाहिए था ना, हमने इश्काल दूर नहीं किया, हम फंस गए वहाँ नासुख मनसूख के चक्रों में फंस गए। कुरान की हर आयत क्लियर, वाज़े और बिल्कुल साफ साफ है, मैं आपको बता देता हूँ, और दुनिया के हर नक्शे में उसका नक्शा मौजूद है। तो ये 3 हिस्से जब आप करते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिल जाता है। मैं अमेरिका की मिसाल देता हूँ, वहाँ चंद 1 बिलियन ट्रिलियनियर्स हैं, वहाँ कितने परसेंट ले नीचे फिर हैं, काले भी दूसरे भी। अब वहाँ गैप बहुत ज्यादा हो गया है। उस गैप का तरीका यही था कि 1/3 उनसे ले लें दैन, मुझे अमेरिका अपने कर्जे भी दूर कर दे, 1/3 आपका वसीयत आ जाएगी औकाफ में, माशरे के लिए मुफ्त अस्पताल फ्री हो जाएंगे, पानी फ्री हो जाएगा, जितनी भी वसीयतें हैं जैसे उस्मान की वो मुफाद आमा में चला जाएगा। तो आपका अमीर गरीब का फैसला कम हो गया ना, आपका लेवल प्लेइंग फील्ड नेक्स्ट जनरेशन को मिल गया ना। अल्लाह ताला जालिम नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि अगली जनरेशन के लिए वो इतना बड़ा गैप दे के चले, फिर वो अल्लाह की चीज का हुआ, उसके कानून में गुंजाइश मौजूद है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड होता जाता है जनरेशन टू जनरेशन। तो ये दैन बहुत बड़ी चीज है, मैं ये बताता हूँ, ये हमारे कर्जे भी दूर हो सकते हैं। हमें एक तो हमने टैक्स का ला सही नहीं लगाया, और दूसरा ये तो ला हम लगाते ही नहीं, वसीयत कोई करता ही नहीं है। रसूल पाक ने कहा ये मकतूबा होनी चाहिए, लिखी हुई, महरूम है जो वसीयत नहीं करता। क्या क्या बातें मैं बताऊँ आपको, ये मैं किसी दफ़ा मैं फिर 1-2 हदीसें एक्सप्लेन करूँगा जिसमें और भी ये वाज़े हो जाएगा। तो ये दैन का मसला इसी तरह हल होगा। ये केसेस मैसेज करने से, दूसरों को जलील करने से नहीं है। हज्जतुल खुतबतुल वदा की मैं रेफरेंस दे देता हूँ। आपने कहा अमरुल्लाह मेरे कदमों के नीचे है, रिबा जो सूद खाया है मेरे कदमों के नीचे है, जो आपने कत्ल किए हैं मेरे कदम, उन्होंने कहा मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ मेरे कानून को। ये हज्जुल खुदा में दोनों कानून है, दैन मक़दूयतुन वसीयत और वारिसिन, ये कानून भी मौजूद है, और दूसरा कानून भी है ज़कात और सदक़ात का भी मौजूद है। और फिर कहा कि अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। आप जुमला उसमें देख लो, आप अपने रब, आप दुनिया को भी जन्नत बना लेंगे और आखिरत को भी। मैंने कुछ चीज़ें शायद मुझसे भूल गई हूँ या रह गई हूँ, मैंने वजाहत करने की कोशिश की है कि ये कर्ज की क्या अहमियत है और हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पर चलने की तौफीक दे और हमें सआदत दे, और ये होकर रहेगा। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना हुआ है, मेरा पक्का यकीन है, मेरा ईमान है, आप यकीन करें कि ये होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह वल खैर। बहुत शुक्रिया राय साहब। नाज़रीन, सैयद राय साहब ने कुरान और हदीस की रोशनी में कर्ज़े, पाकिस्तानी कर्ज़े और जो हमारे वसाइल हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में इनकी क्या हैसियत है
वो माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम नए इश्यूज़ और नए उन्वान के तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है।